ये देखो, आज भी खाना नहीं बनाया इस बहू ने। मैं तो अब इस बहू से परेशान हो चुकी हूँ। इसे तो बिल्कुल शर्म ही नहीं आती है। 1 हफ्ता हो गया इसे अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई है, घर का कोई काम नहीं करती है। इसे तो मैं आज अच्छे से बताती हूँ। कितने दिनों से मेरी तबीयत खराब है, लेकिन घर में किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, और तो और इन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और माँ जी, उन्हें तो बस मेरे काम से मतलब है। अरे 1 हफ्ता हो गया मुझे, मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, लेकिन कोई मुझसे पूछता तक नहीं है। मेरी तबीयत खराब है, उठने तक की हिम्मत नहीं है। बहू, क्या हुआ है तुझे? 1 हफ्ता हो गया तुझे बिस्तर पर पड़े पड़े, ऐसा भी क्या हो गया? आज भी खाना बनेगा या नहीं? शर्म नहीं आती तुझे? 1 हफ्ते से सास खाना बना रही है। कितनी बेशर्म है ये शर्म नहीं आ रही है? सास खाना बना रही है 1 हफ्ते से, और कैसी निर्लज्जों की तरह पड़ी हुई है बिस्तर पर। बहू, ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं, जो पड़ी है बिस्तर पर आराम से। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, मुझे अस्पताल में ले जाकर दिखा दीजिए। मेरी 1 हफ्ते से बुखार नहीं ठीक हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत खराब है माँ जी, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। देख बहू, मेरे घर में नौटंकी नहीं चलेगी। खड़ी होकर खाना बना रही है नहीं? नहीं माँ जी, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाएगा। अच्छा, तो तू नहीं खड़ी होगी? देख मैं तेरी नौटंकी कैसे निकालती हूँ। तेरे बाप के पास फोन करती हूँ अभी। अरे 1 सप्ताह से इस बिस्तर पर लेटी हुई है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। हेलो हेलो हेलो, बहन जी नमस्ते। अरे नमस्ते गया भाड़ में। यहाँ आकर के अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाइए, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू। क्या हुआ है बहन जी? क्या हुआ है? अरे आपने अपनी बेटी को कोई संस्कार दिए हैं या नहीं? इसे यहाँ से लेकर जाइए और ढंग के संस्कार दीजिए, वरना अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। मेरे बेटे के लिए तो आज भी लड़कियां लाइन में लग रही हैं। लेकर जाओ अपनी बेटी को यहाँ से। लेकिन बहन जी, हुआ क्या है? अरे 1 सप्ताह हो गया आपकी बेटी को बिस्तर पर आराम करते करते। मैं घर का सारा काम कर रही हूँ। अरे बहू के होते हुए कोई सास काम करती है क्या? माफ कर दीजिए बहन जी, मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। मैं समझाता हूँ काजल को, आइंदा मेरी बेटी से कोई गलती नहीं होगी। माफ कर दीजिए बहन जी, उसे एक मौका दीजिए। किसका फोन था जी? आप ऐसे घबराकर किससे बातें कर रहे थे? कहाँ जाने की बोल रहे हैं आप? क्या हुआ बताइए कुछ। सविता जी, वो हमारी काजल की सास का फोन था। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाओ, मैं अपनी बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी। वो ऐसी धमकी दे रही है। मैं जा रहा हूँ सविता जी, मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी के पास। अरे ऐसे कैसे बोल सकती है वो मेरी बेटी को? लेकर जाओ, ऐसा क्या हो गया वहाँ पर? लेकिन सच में माँ जी, ऐसी क्या बात हो गई जो उनकी सास ने पापा जी से ऐसे बात की? हेलो, आप जल्दी से घर पर आ जाइए। अरे रेनू, क्या हुआ? वो सब छोड़िए, आप जल्दी से घर पर आ जाइए। अभी अभी पापा जी के पास काजल दीदी की सास का फोन आया था। उन्होंने पापा जी से बहुत बहुत गलत बातें की है। आप जल्दी से आ जाइए, पापा जी वहीं पर गए हैं, आप जाइए उनके साथ। क्या? हाँ जी, आप जल्दी से जाइए वहाँ पर, देखिए ना वहाँ पर हुआ क्या है। ठीक है रेनू, मैं अभी निकलता हूँ ऑफिस से। और सुनो, तुम माँ का ध्यान रखना। माँ जी, आप ऐसे परेशान मत होइए। आइए, आप यहाँ सोफे पर बैठिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बहू, न जाने मेरी बेटी के साथ क्या हुआ होगा वहाँ पर। 1 सप्ताह से मेरी बेटी का फोन नहीं मिल रहा है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया बहू। मैंने सोचा मेरी बेटी घर के कामों में व्यस्त होगी, क्यों परेशान करना, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरी ही गलती है सारी। पता नहीं वहाँ मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। बहू, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या हुआ है मेरी बेटी के साथ? मेरी बेटी ठीक तो है ना? माँ जी, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए। आप इतनी टेंशन मत लीजिए माँ जी। अगर आप ऐसे करेंगे तो काजल दीदी को कौन संभालेगा? सब कुछ ठीक ही होगा माँ जी। और अब आपके बेटे भी गए हैं ना वहाँ पर, पापा जी और ये दोनों संभाल लेंगे बात को। आप टेंशन मत लीजिए माँ जी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। बहन जी, आ गए आप लोग। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा मुंह लेकर आ जाते हो आप लोग बार बार। आज आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी बेटी को कौन से संस्कार दिए हैं? अरे ना तो उसमें बोलने का ढंग है,
ना उसमें रहने की तमीज है, ना ही वो अच्छे घर की बहू लगती है। घर का काम वो करती नहीं है। आपको थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई उस जाहिल गवार की शादी मेरे बेटे से करने के लिए? आपको थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई क्या? आपने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे मेरे लड़के के लिए एक से एक लड़कियों के रिश्ते की लाइन लगी हुई थी। पहली बार मेरे पापा की किसी ने ऐसी बेइज्जती की है, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि ये मेरे बहन की ससुराल है। हम लड़की वाले हैं ना। अगर इनकी जगह कोई और होता ना तो आज मैंने मुंह तोड़ दिया होता। मेरे पापा की इतनी बेइज्जती। अरे शर्म कीजिए, थोड़ी शर्म कीजिए। या बेटी को पैदा ही किया था मेरा घर बर्बाद करने के लिए? ना खाना बनाने का ढंग है, ना ही घर का कोई काम करने का ढंग है। और तो और आपकी बेटी को मैं दो लोगों के बीच में नहीं बिठा सकती हूँ, क्योंकि उसमें बात करने का ढंग भी नहीं है। अनपढ़ गंवार जाहिल है वो, जाहिल। लेकिन नहीं बेटा, ये तुम्हारी बहन की ससुराल है। यहाँ पर गुस्सा मत दिखाना। हमें शांति से ही मामले को सुलझाना होगा। तुम शांत रहो। अरे वो तो शुक्र है कि आपकी बेटी को मेरी जैसी सास मिली है। अगर मेरी जगह कोई और होती ना तो आपकी बेटी की हालत खराब कर देती। अब यहीं पर खड़े रहोगे क्या? जाओ अपनी बेटी से मिल लो कमरे में जाकर। एक सप्ताह से पड़ी है बेड पर। अच्छे से समझाना अपनी बेटी को, और ना समझे तो अपने साथ लेकर जाओ उसे। महीने, 2 महीने, 4 महीने, जितने दिन अपने पास रखनी है ना रखो, पर उसे संस्कार देकर भेजना मेरे घर। देखिए भाई साहब, मैं आपको 1 साल का टाइम देती हूँ। अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाइए और उसे अच्छे से ढंग से संस्कार दीजिए, फिर मेरे घर भेजना। और वो ना सुधरे तो हमेशा अपने पास ही रखना। और हाँ, ध्यान रखना, 1 साल के बाद मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगी अपने बेटे की दूसरी शादी करने में। मेरा आपकी बेटी से कोई वास्ता नहीं रहेगा। उसके लिए इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब जाइए, मिलिए अपनी बेटी से। काजल, काजल बहन। पापा, पापा मेरी कोई गलती नहीं है पापा। पापा ये लोग इंसान नहीं है, ये राक्षस है, राक्षस। आप खुद देख लीजिए पापा मेरी हालत। मुझे पिछले 8 दिनों से बुखार है, लेकिन किसी ने एक टैबलेट तक लाकर नहीं दी है। पिछले 3 दिनों से तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है पापा, और किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं। और माँ जी फिर भी काम 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 के लिए झगड़ा कर रही है मुझसे। एक बार भी किसी ने ये नहीं देखा कि मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। यहाँ किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता पापा। और दामाद जी बेटा? नहीं पापा, आपके दामाद जी, उन्हें तो बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने परिवार की बातों में ही रहते हैं। अब तो ऐसे लगता है कि वो भी मुझसे छुटकारा चाहते हैं पापा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है पापा। उनकी पत्नी जिए या मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस सबको मुझसे काम चाहिए। मैं दिन भर काम करती रहूं तो बस सब ठीक है। लेकिन मैं अब 1 हफ्ते से बीमार हूँ। मैंने काम नहीं किया तो मैं इतनी बुरी हो गई पापा कि माँ जी ने आपको बुला लिया। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी पापा। अगर यहाँ रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी पापा। मुझे अपने साथ ले चलिए पापा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी अब। हाँ बेटा, तेरी ऐसी हालत मुझसे भी नहीं देखी जा रही है। मैं तुझे ले जाऊं बेटा, लेकिन तू अपने मायके में कितने दिन रहेगी? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 6 महीना, फिर तुझे यहीं पर आना है बेटा, क्योंकि यही तेरी ससुराल है। तुम्हें बेटा यहाँ पर एडजस्ट करना ही होगा, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ ना, तुम नहीं, तुम्हारे ससुराल वाले अभी बहुत गुस्से में है बेटा। अगर मैं तुम्हें यहाँ से लेकर गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर दामाद जी ने तुम्हें तलाक दे दिया तो तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी बेटा। पापा, इससे ज्यादा नरक जिंदगी और क्या होगी किसी की? आपको दिखाई नहीं दे रहा है काजल की कैसी हालत हो रही है? अरे ये लोग इंसान नहीं है, राक्षस है, राक्षस। मेरी बहन इनके साथ नहीं रहेगी। लेकर चलो काजल को। बेटा, तुम नई उम्र के बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। बेटा, इस समय जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए हमें। ये काजल की जिंदगी का सवाल है, इसलिए तुम शांत रहो और मुझे
देखने दो मुझे क्या करना है। काजल, मैंने कभी भी तुम दोनों बच्चों में कोई फर्क नहीं किया। जितना प्यारा मुझे बेटा है ना, उतनी ही प्यारी तुम हो काजल। लेकिन तुम समझ नहीं रही हो बेटा। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया ना अभी, तो बहुत बुरा होगा। लेकिन एक काम हो सकता है बेटा, मैं यहाँ तुम्हारे ससुराल वालों के पास रुकता हूँ और तुम अपने भाई के साथ जाकर दवाई ले आओ। एक बार तुम ठीक हो जाओगी ना बेटा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है पापा। ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये मैं बीमार हूँ इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। ये तो पापा जी जब मैं ठीक थी ना, तब भी मेरे साथ ऐसे व्यवहार करते थे। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ, लेकिन माँ जी कभी खुश नहीं होती है। और ये आपके दामाद जी, ये तो मेरे अच्छे काम को भी अच्छा नहीं बोलते। हर वक्त मुझे जाहिल गवार बोलते हैं। अपने दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करते हैं पापा। मुझे नहीं रहना पापा यहाँ पर। आप बस मुझे ले चलिए पापा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें ले चलता हूँ अपने साथ। लेकिन कितने दिन तुम अपने मायके में रहोगी? लौट कर तो तुम्हें यहीं पर आना है ना बेटा। हम समाज में रहते हैं बेटा, और समाज में ना हर बेटी की मायके से डोली उठती है और ससुराल से अर्थी। और हम अगर समाज से अलग चलने लगे ना बेटा, तो समाज वाले हमारा जीना दुश्वार कर देंगे, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। बेटा जा, अपनी बहन को डॉक्टर के दिखा कर ला। तब तक मैं यहीं पर हूँ, बात संभालता हूँ। नहीं लेकर गए ना इसे। सोचा था थोड़ी बहुत तो शर्म होगी इन लोगों में, ले जाएंगे इस मनहूस को मेरे घर से। लेकिन नहीं, मैं इस गवार को अपने बेटे की जिंदगी से निकाल कर ही रहूंगी। ये लोग क्या समझते हैं, मैं इस महारानी की सेवा करूंगी? सेवा करेगी मेरी जुत्ती। अरे आप लोग आ गए। कैसी है जी मेरी बच्ची? आप ऐसे जल्दबाजी में भाग कर गए थे वहां पर, क्या हुआ है वहां पर? कुछ बोलिए, आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हुए हो? क्या बताऊं सविता जी, बेटी का बाप हूं ना, इसलिए बहुत मजबूर हूं। मैं अपनी बेटी की तकलीफ में भी उसका साथ नहीं दे सकता। मेरी बेटी बार बार मुझसे बोल रही थी, पापा मुझे यहाँ से ले चलिए, लेकिन मैं इतना मजबूर था, मैं उसे नहीं लाया। उसकी सास ने तो एक ही धमकी दी है कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी करा देगी। मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है सविता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी को ऐसा परिवार मिलेगा। आज मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है सविता। आज जैसी हालत में मैं मेरी बेटी को वहां छोड़कर आया हूं ना, बस मेरा दिल ही जानता है। ऐसी हालत में भी दीदी को वहां पर छोड़ाए, कैसे पिता है ये पापा जी ने अच्छा नहीं किया। सुनिए जी, मैं पापा जी का तो समझ सकती हूँ कि वो समाज की कितनी फिक्र करते हैं, लेकिन आपको क्या हुआ? आप अपनी बहन को वहां पर कैसे छोड़कर आ गए? आपको काजल दीदी को लाना चाहिए था। रेनू, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर खुश हूँ? लेकिन पापा ने आज मेरी एक नहीं चलने दी। मेरा दिल जानता है मैं काजल को कैसी हालत में छोड़कर आया हूँ। अच्छा, तो ये पापा जी कुछ करने नहीं दे रहे हैं ना? लेकिन मैं भी दीदी को ऐसी हालत में नहीं छोड़ूंगी। हेलो भाभी, अभी आप मुझसे कोई बात मत कीजिए, क्योंकि मेरी अभी ऐसी हालत नहीं है जो मैं आपसे बात कर सकूं। ये काजल दीदी की कैसी हालत हो गई है? जब वो फोन पर भी ढंग से बात नहीं कर सकती हैं, तो उनकी कैसी हालत हो रही होगी? एक मेरा ससुराल है जो मुझे यहाँ आज तक ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं इस घर की बहू हूँ, और एक वो दीदी जो इतने प्यार से इस घर में गुड़िया की तरह पली है, उनकी ऐसी हालत। उनको ऐसे ससुराल वाले मिले। दीदी ने कभी भी मुझे भाभी की तरह नहीं रखा। मुझे कभी ये एहसास हुआ ही नहीं कि वो मेरी ननद है। हमेशा हम दोनों बहनों की तरह रहते थे। ये क्या हो गया उनके साथ? नहीं, लेकिन मैं दीदी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। सुनिए जी, आप मेरे साथ चलिए दीदी के घर। लेकिन रेनू, किस लिए? आप बस चलिए मेरे साथ अभी का अभी।
भाभी आप। हाँ दीदी, बहुत झेल लिया आपने, बस बहुत हुआ। सुनिए जी, लेकर चलिए जल्दी दीदी को, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? क्यों माँ जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है? अगर आप अपनी बहू को डॉक्टर के नहीं दिखाओगे तो क्या हम मरने दें उन्हें? अरे वो हमारे घर की बेटी है, हम दिखाएंगे उन्हें डॉक्टर के। वैसे ये फर्ज तो दामाद जी का था, लेकिन आपने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए ही नहीं है माँ जी। मजबूरन इनके भाई और भाभी को आना पड़ा है यहाँ पर। जिस दिन ये सब आपकी बेटी के साथ होगा ना माँ जी, उस दिन पता चलेगा एक बहू का दर्द। और वैसे मेरे पास अभी आपसे बहस करने का टाइम नहीं है। चलिए जी, जल्दी लेकर चलिए दीदी को। वैसे डॉक्टर साहब, हुआ क्या है मेरी बहन को? देखिए, आपकी बहन को टाइफाइड और मलेरिया दोनों एक साथ हुए हैं, और आपकी बहन ने शायद कई दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया है, तो उनके अंदर बहुत कमजोरी आ चुकी है। इन्हें कुछ दिन यहीं पर रखना पड़ेगा और आपकी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हेलो पापा, पापा मैं आपके पास एक व्हाट्सएप पर एड्रेस भेज रहा हूँ, आप माँ को लेकर यहाँ पर आ जाइए जल्दी से। काजल, पापा, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया था तो काजल के टाइफाइड और मलेरिया दोनों एक साथ हो गया है। उस दिन काजल को यहीं पर रखना पड़ेगा, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन बेटा, तूने बात को और बढ़ा दिया है। तू जानता है ना इसकी सास को, वो कितने गुस्से वाली है। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो क्या करेंगे हम सब? तूने एक बार ये कदम उठाने से पहले मुझसे पूछा भी नहीं। पापा जी, क्या हम दीदी को ऐसी हालत में वहीं पर रहने देते? पापा जी, अब दीदी का अच्छे से ट्रीटमेंट होगा और वो ठीक हो जाएंगी। बहू, तुम दोनों ने अभी दुनिया नहीं देखी है, तुम दोनों बच्चे हो। तुम दोनों ने सब कुछ खराब कर दिया आज, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो बहन जी, बहन जी, काजल को मेरे बेटे ने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। तो भाई साहब, हमें किस लिए बता रहे हो? अरे आपने एडमिट कराया है तो आप ही ध्यान रखो, आपकी बेटी है, करो मन की तसल्ली पूरी। वैसे भी हम तो उसे यहाँ परेशान करते हैं ना, हम तो ध्यान ही नहीं रखते, तो हमारी वहाँ पर क्या जरूरत है? और भाई साहब, वैसे आपको जितनी बेइज्जती करवानी थी वो आपने अपनी बहू से करवा ली, अब उससे कहना वही करेगी अपनी ननद की देखभाल। रखिए अपनी बेटी को अपने पास। लेकिन बहन जी, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, हमें माफ कर दीजिए बहन जी। लेकिन आप और दामाद जी अगर हॉस्पिटल आ जाते तो शायद काजल को बहुत अच्छा लगता, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। देखिए भाई साहब, वहाँ आकर मैं आपकी बेटी की सेवा नहीं कर सकती, अपनी बेटी की देखभाल आप खुद कीजिए। और रही बात मेरे बेटे की और मेरी, तो हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है जो हम हॉस्पिटल पर आकर बर्बाद करेंगे। जब आपकी बेटी पूरी तरह ठीक हो जाए ना, तो छोड़ जाना यहाँ पर। जैसे आपका बेटा और बहू यहाँ से लेकर गए हैं ना उसे, उनसे बोलना ऐसे ही छोड़ जाएंगे। पापा जी, फोन मुझे दीजिए। देखिए माँ जी, फिलहाल तो काजल दीदी बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन जब वो अच्छी हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, तो पूरे मान सम्मान के साथ आकर लेकर जाना उन्हें, क्योंकि वो आपके घर की बहू है। और रही बात दामाद जी की, तो उन्हें तो यहाँ आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी पत्नी एडमिट है यहाँ पर। बहू, अब तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। अरे इतना बोलना शोभा नहीं देता, वो काजल की सास है, लड़के वाले हैं वो। अगर दामाद जी नाराज हो गए तो? सुना तूने क्या कह रहे हैं तेरे ससुर जी? मेरा बेटा दामाद है उस घर का, दामाद भगवान होते हैं, भगवान। हाँ माँ जी, आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही है कि दामाद जी भगवान का रूप होते हैं। आपके बेटे हमारे घर की बेटी को ब्याह कर लेकर गए हैं अपने घर, तो हमारी बेटी की इज्जत और मान मर्यादा रखने का फर्ज दामाद जी का बनता है। उनकी पत्नी 1 सप्ताह से बीमार है, उसे क्या हुआ है उन्होंने पूछना भी जरूरी नहीं समझा। अरे उन्हें एक टैबलेट तक ला कर नहीं दी, ऐसे संस्कार दिए आपने अपने बेटे को। ऐसे दामाद जी को तो कोई भगवान नहीं कहता माँ जी। ऐसा है बहू, मैं ये जानती हूँ कि तू बहुत तेज है, लेकिन ये जुबान ना मुझसे मत लड़ाना। अरे तू मुझे पहचानती नहीं है। और सुन, जैसे लेकर गई है ना, वैसे छोड़ जाना अपनी ननद को, वरना रखना पूरी जिंदगी अपने पास, हमें नहीं है उसकी जरूरत। अच्छा आंटी जी,
और क्या करेंगी आप? अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगी? ठीक है, करा कर दिखाओ। शायद आप भूल गई हो आंटी जी कि मेरे पापा पुलिस में हैं। मुझे अपने पापा के पास बस एक फोन करने की जरूरत है, फिर आप जानती हैं ना आपके पूरे परिवार के साथ क्या होगा। आंटी जी, पापा जी कोर्ट और कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए वो आपकी इतनी बातें सुन रहे थे और आपसे कुछ नहीं कहा। पापा जी को डर लगता है इन सब चीजों से, मुझे नहीं। लेकिन मुझे तो घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मुझे अपने पापा के पास एक फोन मिलाने की देर है। फिर देखो आप कैसे करती हो अपने बेटे की दूसरी शादी। क्या हुआ आंटी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है? अभी फोन कटा नहीं है और आप सुन रहे हो तो सुनो। अभी दीदी ठीक नहीं है और जब ठीक हो जाएंगी ना तो पूरे मान और सम्मान के साथ इन्हें लेने आना। हेलो हेलो हेलो। मैं तो भूल ही गई थी कि इस रेनू के पापा पुलिस में हैं और उनकी बहुत जान पहचान है। ये तो मुझे और मेरे पूरे परिवार को जेल में डलवा देगी क्योंकि इसके पापा की बहुत जान पहचान है। अरे कैसे भूल गई मैं। ऐसा करती हूँ, मैं आज पूरे परिवार के साथ हॉस्पिटल चली जाती हूँ और काजल के पापा तो बहुत शरीफ हैं, वही समझा सकते हैं इस रेनू को। ये तो बहुत तेज निकली।